अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 13 का लैंग्वेज पॉइंट नंबर 1 सीखेंगे। वर्ड है ताकाय। ताकाय का मतलब होता है रफली, प्रोबेबली या फिर अप्रोक्सीमेट, यानी कि अंदाजे के मुताबिक, ऑलमोस्ट वगैरह। द एडवर्ब ताकाय इज़ यूज्ड फॉर अप्रोक्सीमेट स्पेकुलेशन अबाउट एन अमाउंट। किसी अमाउंट के बारे में एक अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा या एक गेस लगाने के लिए, या फिर टाइम के बारे में, या फिर सिचुएशन के बारे में, किसी सूरत हाल के बारे में भी आप कह सकते हैं कि फ़लाँ सूरत हाल तकरीबन उसकी ये सिचुएशन है, इंडिकेटिंग अ बिग पॉसिबिलिटी, जिसमें आप ज़्यादा मुमकिन सूरत हाल बयान कर सकें। द एडजेक्टिव ताकाय मीन्स नॉट एक्यूरेट और डिटेल्ड। इसका दूसरी तरफ मतलब ये भी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, वो एक अंदाज़ा है या फिर वो तफसीली एक सूरत हाल नहीं है। मिसाल के तौर पे पहली एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। ग्रामर पॉइंट आपको तवज्जो के साथ सीखने चाहिए, इनके डबल फ़ायदा है इनका। एक तो आपको ग्रामर आ जाती है चाइनीज़ लैंग्वेज की और दूसरी तरफ आपको डायरेक्टली आपके सिलेबस से मुतल्लिका कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने को मिल जाता है। पहली एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, था 5岁就开始上台演出, कि उन्होंने 8 साल की उम्र में ही स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। 到现在大概唱了60多年了, और अब तक उन्होंने ऑलमोस्ट 60 ईयर्स गा लिया है, सिंगिंग कर ली है। था तो ये मैं ईशुदा सी आए, उनका इस आर्ट से जो लगाव है, छोंग लाए में यो गाय प्यान को, वो कभी भी बदला नहीं। ये जो परफॉर्म करने वाला सिंगिंग का आर्ट है, कभी भी इससे लगाव उनका कम नहीं हुआ है। ताकाय ताकाय छांगला 60多年了, यानी कि तकरीबन उन्होंने 60 ईयर्स सिंगिंग की है। कम ज़्यादा भी थोड़ी बहुत हो सकती है, ये डिटेल बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, 你的这个关于举办传统文化节活动的计划। काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझने वाला सेंटेंस है। लिखा हुआ है कि तुम्हारा इस ट्रेडिशनल कल्चर की एक्टिविटी से मतलब जो प्लान है, वह शांग मेरे ख्याल में शाओजांग ताकाय हुए थोंगी, प्रिंसिपल इससे एग्री कर लेंगे। उसके ख्याल में वो कहता है मेरे ख्याल में प्रिंसिपल इससे एग्री कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी तीसरी एग्जांपल की तरफ। जिनको चेतवान शिचें द श्वेशी, यानी कि इस वक्त के दौरान की स्टडी से थादा हान्यू शूपिंग थी कावला पुशाओ, उसका चाइनीज़ लैंग्वेज लेवल बहुत इम्प्रूव हुआ है। पुतान खई थिन तो इसे जाओ तो आंदा चूज़, ना सिर्फ ये कि वो निस्बतन कुछ छोटे सेंटेंसेस को समझने लग गया है, हाई खई जिन सिंह चैंतन दा जाओल्यू, बल्कि वो सिंपल कन्वर्जेशन भी करने लगा है। 现在即使不用翻译, अब चाहे इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर ना भी हो तो ये नंग लीजिए ताकायदाईस, तो फिर भी उसको मतलब तकरीबन समझ आ जाता है, जो ऑलमोस्ट अगले बंदे की बात है समझ आ जाती है। तीसरी एग्जांपल भी आपने देख लिया। आगे ये जो खाली जगह पुट करनी थी, इनको समझ लेते हैं। पहले नंबर पे एक कैरेक्टर कहता है शिफो, यानी कि उस्ताद, वो जान, मैंने रेलवे स्टेशन जाना है। ताकाय शुयाओ तो छांग शिजें, कि तकरीबन कितना वक्त लगेगा, अंदाजे के मुताबिक कितना वक्त लगेगा। तो जो ड्राइवर है वो जवाब देता है। बी कैरेक्टर कहता है 现在不堵车, कि अभी ट्रैफिक जैम नहीं है। कुजी 20分钟就能到, तकरीबन 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। दूसरे नंबर पे एक एक्टर कहता है 请问附近有银行吗, कि एक्सक्यूज़ मी, क्या करीब कोई बैंक है। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है यो इका जाओ थोंग इनहांग, के एक बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी ख़ास किस्म का बैंक होगा ये चाइना में, वो है लीजर ताकाय यो ई कुंगली, यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर। तीसरी एग्जांपल तीसरे नंबर पे है
阅读应该有选择कि रीडिंग के लिए आपका एक इंतखाब होना चाहिए, आपको इंतखाब करके रीडिंग करनी चाहिए। 有些书只要快速阅读 कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको बस अगर हम तेज़ी से देख लें, जल्दी जल्दी में देख लें, जो ताकि लियाओ जियला, तो हमें ऑलमोस्ट उसकी समझ आ जाती है कि किताब में क्या लिखा हुआ है, उसका कंटेंट समझ आ जाता है। 有些书却需要多花些时间来仔细阅读। अलबत्ता कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन पे ज़्यादा वक्त लगा के उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये लैंग्वेज पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपनी कीमती राय भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।